दोस्तों, मैं अभिषेक राज आपके अपने YouTube चैनल दिवाकर इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 10th के बिहार बोर्ड की संस्कृत सब्जेक्ट के दूसरे लेसन के बारे में, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए ये 3-4 मिनट का बकवास आप देख लीजिए, इसी से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। चलिए, बोलता है जो पाटलिपुत्र वैभव है उसमें किसके बारे में, पाटलिपुत्र वैभव में ध्यान से सुनिएगा सर। अगर आपका नजर यहां से हटा तो समझ जाइए कि इधर से उधर हो गया। ठीक है, यहां पे देखिए ध्यान से, ईमानदारी से लगना चाहिए कि आप क्लास में बैठे हुए और हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए पाटलिपुत्र वैभव में पटना महानगर के बारे में बतलाया गया है। और जो पटना महानगर है ना सर, इसका पुराना नाम, कौन सा नाम, पुराना नाम, बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। और जो पाटलिपुत्र है उसका नाम भगवान बुद्ध के समय में, सोमवार मंगलवार बुध नहीं, ये भगवान बुद्ध के समय में यानी बुद्ध काल में इसका नाम पाटलिग्राम था। क्या था? पाटलिग्राम था। और पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र जो शब्द है वह पाटल पुष्पों की पुतलिकाओं से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो पाटल पुष्पों की पुतलिकाओं से लिया गया है। और इसी पुष्पों के कारण इसी पुष्पों के कारण पटना का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी है। बोलता है सर पाटलिपुत्र या फिर पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। बोलता है पटना जो महानगर है, जो पटना जो शब्द है वो किससे लिया गया है? तो पतन या पतनात नामक शब्द से पटना लिया गया है। जो पटना शब्द है, जो बोलता है पटना बिहार राज्य या बिहार प्रांत की राजधानी है। और पटना को पालने वाली देवी पटन देवी है। कौन सी देवी है? पटन देवी है। और पटना के उत्तर दिशा में, कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। कौन नदी बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। ये सब क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया है, उसको हम सीक्वेंस वाइज आपको बना करके यहाँ पे रखे हुए हैं ताकि आपको याद करने में, समझने में कोई कठिनाइयाँ नहीं हो। बस आप इसको देख लीजिए। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। प्रैक्टिस सेट आपको, आपके साथ हम भी प्रैक्टिस करवाते चलेंगे। 20-25 क्वेश्चन होगा हार्डली। उसके बाद एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो बोलिएगा। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है कि पटना में एशिया का, जो इसी पटना है, बिहार की राजधानी पटना, उसी में एशिया महादेश की सबसे बड़ी पुल सेतु, गांधी सेतु पुल। कौन सी? गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु पुल है। कहाँ? तो पटना में ही। और जो वर्तमान में भी नहीं है, वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा पुल धौर सैरिया पुल है, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार आपको मानना पड़ेगा गांधी सेतु पुल ही है। चलिए, बोलता है पटना में गोलघर है, महावीर मंदिर है, जैविक उद्यान है, तारामंडल स्थित है। जो पटना के जो तारामंडल है ना सर, उसका नाम इंदिरा गांधी तारामंडल है। और जो जैविक उद्यान है उसका नाम संजय गांधी जैविक उद्यान है। चलिए, बोलता है पटना में ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली भी है। यानी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म कहाँ हुआ है? तो पटना में ही। और हाल फिलहाल में ही पटना में ही 350वां प्रकाश उत्सव मनाया गया था। चलिए, बोलता है दामोदर गुप्त कूटनिमित्तम काव्य की रचना किए थे। दामोदर गुप्त किसकी रचना किए थे? कूटनिमित्तम काव्य की रचना किए थे। और उसमें बोले थे कि जो पटना महानगर है वो पृथ्वी के तिलक के समान, सरस्वती के घर के समान, सरस्वती के घर के समान और इंद्र के स्वर के समान पटना महानगर है। दामोदर गुप्त बोले थे कि जो पटना महानगर है वो पृथ्वी के तिलक के समान, सरस्वती के घर के समान और इंद्र के स्वर के समान पटना
नगर है। उसी प्रकार राजशेखर बोले थे पटना के बारे में अपनी काव्य काव्य मीमांसा नामक पुस्तक या काव्य में बोले थे कि जो पटना जो है, जो पटना में ही कौन, पाणिनि और पिंगल, पाणिनि और पिंगल, पटना में पाणिनि और पिंगल तथा पतंजलि और बरूची प्रशिक्षित हुए। क्या हुए हैं? प्रशिक्षित हुए हैं। चलिए, दामोदर गुप्त बोले थे कि पृथ्वी के तिलक के स्वरूप, सरस्वती के घर के तथा इंद्र के स्वर के समान पटना महानगर है। इतना तक आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ होगा। अब आगे बात करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि जो कुटनीमितव्य काव्य की रचना कौन किए थे? तो दामोदर गुप्त किए थे। कौन किए थे? दामोदर गुप्त। और एक क्वेश्चन पूछता है कि काव्य मीमांसा नामक काव्य की रचना कौन किए थे? तो राजशेखर। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। बोलता है कि पाटलिपुत्र मध्यकाल में पटना के नाम से विख्यात हुआ, प्रसिद्ध हुआ। पूछेगा कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब विख्यात हुआ? तो मध्यकाल में। और मध्यकाल में काल चक्र के कारण, मध्यकाल में काल चक्र के कारण पटना की स्थिति 200 वर्षों तक जर्जर थी, एकदम खराब थी। बोलता पटना में शरद ऋतु के मौसम में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था गुप्त वंश के शासनकाल में। बोलता है कि पटना में शरद ऋतु में गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। पूछेगा कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो आपको पटना होगा आंसर। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। किस वंश के शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में। 1 पॉइंट, 3 ऑब्जेक्टिव क्लियर। देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज पटना आया था। बोलता है और विदेशी यात्री कौन कौन थे जो पटना आया था? तो फाहियान पटना आए थे, वेनसांग, मेगास्थनीज तथा इत सिंह, ये सब पटना आए थे। बोलता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, बहुत अच्छी थी। बोलता है पाटलिपुत्र नगर को परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा दी गई है तथा वराह मिहिर द्वारा बृहद संहिता नामक ग्रंथ रचा गया है। पूछेगा किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टम थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए, और प्रियदर्शी अशोक या अशोक महान के समय में पटना महानगर बहुत समृद्ध था। लिख देते हैं, प्रियदर्शी अशोक के समय पटना महानगर बहुत समृद्ध था, बहुत समृद्ध था। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपको दूसरा लेसन की ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस हो गया। अब हम क्वेश्चन लगाते हैं और टिक आउट कीजिए, साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कर को देख लीजिए। चलिए, अब हम क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए, लगाइए क्वेश्चन।